हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, हे पार्थ, परमेश्वर यानी उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है, ध्यान के अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं है इसमें, मेडिटेशन नहीं है कहीं भी, अभ्यास योग युक्तेन, योग माने साधना, अभ्यास माने उसकी अभ्यास करना, यानी जो विधि बताई गई है उसकी साधना करने, साधना में युक्त, उसमें लीन व्यक्ति दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी किसी और की पूजा नहीं करे, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को ही, अर्थात पुरुष को, अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब 9वें में फिर कहा है कि जो सर्वज्ञ, यहां कवियम शब्द है, अब हम इसको यहां नहीं छेड़ेंगे, आगे बताएंगे आपको। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, जो परमात्मा सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले और अचिंत रूप सदृश, सूर्य के सदृश नित चेतन, यानी सूर्य की तरह साकार प्रकाश रूप है, और अविद्या से अति परे, तम से उस अंधकार, अज्ञान रूप अंधकार से परे, उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो समन करता है। अब 8वें का 8, 9, 10 आपको पढ़ रहे हैं, 10वां पढ़ रहे हैं, 8, 9 पढ़ लिया। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग के बल से, योग माने साधना, भक्ति के बल से, भ्रकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से समन करता हुआ उस परम दिव्यम परम पुरुषम एवं उपैति, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, ये समझो। दिव्यम दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, वो परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म शिशु रूप धार करके सतलोक से चलकर आए। जब वो 5 वर्ष के ही, उनका उद्देश्य यही था कि मैं अपने ज्ञान को अति शीघ्र जनता में फैलाऊं। 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा ये विद्वानों के छक्के छुड़ाने लग गए थे। अब यहाँ आपने देख लिया अपनी आंखों से, हमारे सदग्रंथ भी गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कोई और परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, और उसकी साधना करने वाले फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और ये खुद कहता मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये सरपुरुष, सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, तो सरपुरुष तो ये गीता ज्ञान दाता है, ये तो नासवान है, स्वयं कहता है मेरा जन्म और मृत्यु होता है। अक्षर पुरुष है ये परब्रह्म, जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है वो पूर्ण ब्रह्म, जड़ रूपी भगवान, जो सबका धारण पोषण करता है। यानी पूरे वृक्ष को जड़ से आहार मिलता है, और फिर तना में आता है, तना से मोटी डार इस ब्रह्म सरपुरुष में जाता है, सरपुरुष से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में आता है, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे अपने को प्राप्त होता है। अब देखिएगा 8वां अध्याय का एक और दिखाते हैं आपको, अध्याय नंबर 8 का और मंत्र नंबर 13। इसमें ये मंत्र नंबर 13 है। इसमें गीता ज्ञान दाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, और इसको उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़ते तक प्रयत्न करता है, सिमरण करता है, सयाति परमाम गतिम, यानी मेरे एक ओम मंत्र है, ओनली एक ओम अक्षर है,
इसका जो साधना करता है वो मुझे प्राप्त होता है। लेकिन अपनी जन्म और मृत्यु वो स्पष्ट बता रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु तेरी भी। अब देखो, अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र उस तत्वदर्शी संत बताओगा। अध्याय नंबर 17 का अब श्लोक नंबर 23, इसमें लिखा कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविद है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश है। किसका? ब्रह्मण। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का वो 3 विधि से सिमरण करने को का स्मरण होता है। वह ओम तत्सत इसका निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन और आदेश दोनों है, निर्देश है। ओम तत्सत, यह ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का नाम तो यू है, इसमें ओम भी है और साथ में ये तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् गुप्त है, ये दास बताओगा, और सत भी गुप्त है। इन 3 मंत्र के जाप से सच्चिदानंद घन ब्रह्म से लाभ प्राप्त होगा, वहां जाया जाओगा सतलोक में, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। अब हम 15वें अध्याय के 16-17 श्लोक को आपके समक्ष आपको फिर रूबरू करते हैं। 15वें अध्याय के 16 और 17 को ये देखिएगा। अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 यहां पर है। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में ये 2 परमात्मा है। क्षर से अक्षर है। क्षर ये सर पुरुष है, ये तो काल है, ज्योति निरंजन नासवान है। अक्षर ये परब्रह्म है, इसको अक्षर पुरुष कहो, इसको सर पुरुष कहो। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, सर से अक्षर है। एवं इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में सर नासवान सब भूतों सब प्राणियों के शरीर हैं, और आत्मा कुटस्थ माने आत्मा सबकी अविनाशी होती है। यहाँ देखिएगा, अनुवाद इन्हीं के द्वारा किया हुआ। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने परमात्मा है, भगवान है। ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं, और इनके लोकों में संपूर्ण प्राणी, इनके लोकों में सभी प्राणियों के स्थूल शरीर तो नासवान है, और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। और 17वें में कमाल कर दिया कि उत्तम पुरुष तू अन्य, वो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम यानी असली वास्तव में अविनाशी भगवान तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, श्रेष्ठ प्रभु तो अन्य है, तो अन्य ही है। परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। और ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है वास्तव में अविनाशी भगवान परमात्मा परमेश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन्हीं का अनुवाद, जो 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्य आत्माओं, अब ये दास ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई और परमात्मा है, और वही 3 लोकों में प्रवेश करके यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की और हम सभी का वही पालन पोषण कर रहा है, और उनके जैसे भी संस्कार हैं वही परमात्मा सबको पहुंचा रहा है, दे रहा है। उस किए हुए वर्कडन पूर्व प्रारब्ध में जो आपने किया है उनको देता पद परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म, और उसके माध्यम ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्योंकि ये यहाँ के कंट्रोलर हैं, ये हमें देते हैं। अपने आत्माओं, जो इस दास के ज्ञान को गहराई से और धैर्य से नहीं सुनते, और किस स्वाभाविक कभी जैसे ये टीवी पर भी चलता है, सीडीज भी बना रखी हैं इनकी,
हमारे भक्त किसी पुण्यात्मा भाई बहन रिश्तेदार या कोई मित्र को सहेली को दिखाना चाहते हैं और उसमें दुर्भाग्य से उसके दुर्भाग्य से और कोई प्रश्न निकल जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, तो वो श्रद्धालु वहीं टीवी का ऑफ कर देता है। और परमात्मा ये खुद अपने इनके इतिहास में लिखा है कि ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, अविनाशी परमात्मा कोई और है। अभी आपको सारे प्रमाण दिखाई दिए। तो वो ये कहते हैं कि वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाते हैं। इस दास के विषय में इन अज्ञानी स्वार्थी ऋषि महर्षियों और संतों ने अफवाहें फैला रखी हैं कि रामपाल तो उस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाता है, इनका तो कोई लिंक ही नहीं रखता, उनको समाप्त कर देता। नहीं, अभी आपको इसीलिए सारा ये प्रकरण दिखाना पड़ा। और अब और समझने का समझिएगा कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वो परम अक्षर ब्रह्म करता है और वो जड़ है, इस सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और तना कौन है? वो अक्षर पुरुष है। और मोटी डार है वो सरपुरुष है। और उस सरपुरुष के आगे 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी। ये एक लिंक है हमारा, सबका धारण पोषण वो परम अक्षर ब्रह्म करता है और वो जड़ है, इस सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और तना कौन है? वो अक्षर पुरुष है। और मोटी डार है वो सरपुरुष है। और उस सरपुरुष के आगे 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी। ये एक लिंक है हमारा। तो कोई भी, जैसे हम कोई पौधा लाए, आम का पौधा आप लाए, उसको कैसे बीजना चाहिए? बुद्धिमत्ता किस चीज में होगी? ऐसे। ये देखिएगा, उस पौधे को सुचारू रूप से बीजने का, बोने का, प्लांटेशन करने का ये तरीका है। जड़ को गमले या मिट्टी में दबाइए और जड़ की पूजा कीजिए, इसमें सिंचाई कीजिए जड़ की। इस जड़ से आहार चलेगा तना में, ये अक्षर पुरुष है। तना से जाएगा डार में, ये सर पुरुष है। ये डार है, ये सर पुरुष है। इसको अक्षर ब्रह्म कहो अर्थात सरपुरुष कहो, या काल ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो। इससे आगे फिर ये तीनों गुण रूपी शाखा है, ब्रह्मा रजगुण, शिव जी तम गुण और विष्णु जी सतगुण। तो ये शाखाएं हैं। अब जैसे हम इस मूल की सिंचाई करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, मूल मालिक की, पूर्ण परमात्मा की साधना प्रॉपरली करेंगे, शास्त्र अनुकूल करेंगे, तो यहाँ से हमारे शुभ संस्कार बनकर ऊपर आएंगे। तना में, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखा में। हम तो पात रूप संसार हैं, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ही हमें आगे लाभ मिलेगा। ये समझिए कि इन टहनियों के, ब्रह्मा विष्णु महेश शाखाओं के ही फल लगेंगे, आम लगेंगे। अब इतना कौन मूर्ख होगा, इतना कुछ ज्ञान देर फिरने के टहनियों ने काट दो। अब हम ये बताते हैं कि आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आपने पूजा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की शुरू कर दी। आप ऐसे भक्ति रूपी पौधा बोए बैठे हो, आप ऐसे बीज रहे हो। और ये दास ये कहता है, परमात्मा कबीर जी भी यही कहते हैं कि इसको ठीक बीज लो। अब ऐसे बीजने से तो पौधा नष्ट हो जाएगा, आपकी भक्ति साधना जीवन नष्ट हो रहा है। और ऐसे शुरू कर दो, बस ना तो ये छोड़ने हैं और ना ही इनको का तिरस्कार है। परमात्मा कहते हैं, एक साधे सब सद है, एक साधे सब सद है, और सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को हो, फले फूले ए गाए। एक के साधे, एक ही की पूजा करने से ये पूरा वृक्ष यानी सब सज जाएंगे। सरपुरुष भी, अक्षर पुरुष भी, सरपुरुष भी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी प्रसन्न रहेंगे और इसका फल लगेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा आपका जीवन सब सुखों से फल फूल परिपूर्ण हो जाएगा।
एक कै साधे सब सधे और सब साधे सब जावे। आप सब की साधना कर रहे हो, आपने भक्ति रूपी पौधे का नाश कर दिया, आपका जीवन व्यर्थ हो गया। और माली माने समझदार व्यक्ति जिसको पूरा ज्ञान है, वो माली सिंचे मूल को फले फूले गाय। तो पुण्यात्मा समझदार को संकेत ही बहुत होता है समझने के लिए। समझदार को संकेत ही होता है कि ये दास के बताना चाहा था। परमेश्वर कबीर जी 25 दिन के हो गए थे और उन्होंने ना तो कोई जलपान किया ना दूध पिया, और स्वस्थ ऐसे जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो गाय का, इतने स्वस्थ शरीर। अब वो नीमा जो परमात्मा की मुंह बोली माता थी, उसको चिंता होगी, बच्चे ने दूध नहीं पिया, बिल्कुल भी मुंह बंद कर ले, कितनी कोशिश कर ले उल्टा डाल दे। अब वो 25वें दिन बुरी तरह रो रही है बैठ के कि हे भगवान, हे शिव जी भगवान, आप पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, अपने दुख न रो रहे थे, टाइम पास हो गया था। अब आपने ये लाल दिया है, ये प्रभु इसकी रक्षा भी करो। आज अब इस बच्चे ने 25वां दिन हो गया, इसने दूध पिया नहीं, ये मरेगा और साथ में मैं मरूंगी। इस बालक बिना मैं जी नहीं सकती भगवान। आज इस घर में 2 लाश होंगी, 2 मृत्यु होंगी। न्यूं कहकर वो बुरी तरह रोने लगी। शंकर भगवान शिवपुरी से परमात्मा प्रेरणा करते इनको रिमोट से। शिव जी वहां से आए, एक साधु रूप बना के, एक भक्त ब्राह्मण रूप बना के, भगत रूप बना के, संत रूप बना कर आखड़े हुए और कहने लगे, माता जी, माई क्यों रो रही है तू, क्या बात हो गया बहन। अब वो बुरी तरह रो रही है, देख भी नहीं रही संत की तरफ। जब कई बार कहा भगवान शिव जी ने, तब कहा माई ने कि भगवान के हे महात्मा जी, आप भी रोने लग जाओगे, मेरी कहानी ना सुनो, यही इसी में हित होगा। फिर भी शंकर भगवान ने यानी संत रूप में, ऋषि साधु रूप में विराजमान ने कहा, बेटी ऐसा कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे, मन हल्का हो जाता है। उन्हें रोते रोते सारी कथा सुनाई कि हमारे पहले तो कोई संतान नहीं थी। एक दिन मेरे भगवान शंकर जी ने, शिव भगवान ने लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर मुझे ये लाल दे दिया। आज इसने 25 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया पिया। अब ये मरेगा, ये तो अंडरस्टूड है कि ये तो मरेगा, जो बालक नहीं खा रहा जीवेगा ही नहीं। तो माई को भगवान शिव ने कहा कि मुझे दिखा तेरा बालक। वह लाई उठा के और उस महात्मा के चरणों में डालना चाहा, जैसे बच्चे ने चरणों में डाल दिया करे, आप ही जीवन दान करोगे। वहां से उठकर उसके हाथों से ऊपर नु करने लगी, तभी हाथों से ऊपर उठे परमात्मा और लगभग 6-7 फुट की ऊंचाई पर नो दूर जाकर विराजमान हो गया आकाश में बगैर किसी सपोर्ट के। तब भगवान शिव ने ऐसे किया, हाथों में गोदी में लेने के लिए वहां आकर विराजमान हो गए। तब परमात्मा कबीर जी और शिव जी की 6 बार चर्चा हुई। तो परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आप इसको कहो, इनको कहो कि कुंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपनी आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वह दूध देने लग जाएगी। भगवान शिव जो साधु वेश में थे, उसने कहा कि माई आपके पति को कहो कि वो एक कोरा बर्तन ले आओ, कुम्हार कहते हैं स्वच्छ, और एक कुंवारी गाय ले आवे, ये बालक दूध पिया करेगा उसका। ऐसी व्यवस्था की गई। शिव भगवान ने कमर पे हाथ रख दिया बछिया के, कुंवारी गाय के, लंबे लंबे सतन हो गए और अपने आप दूध निकलन लग गया, वो पात्र भर गया। परमेश्वर कबीर जी ने वो दूध पिया, क्योंकि वो सतलोक से आया। उस पवित्र गाय के सतन में
ऊपर से भेजा भगवान ने, बुलाया मंगा। तो उसके बाद वो दूध देने लगी और नीरू प्रतिदिन अपना दूध निकाल और बच्चे को पिला और अपना भी गुजारा करे। अपने आत्माओं, ये 600 वर्ष पहले भी परमात्मा ने ये लीला की थी। सतयुग में भी यही लीला की थी, त्रेता में भी यही लीला की थी, द्वापर में भी यही लीला की थी। इसलिए उसका प्रमाण हमारे पवित्र वेदों में विद्यमान है। आपको दिखाते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, अब दिखाते हैं आपको ये कहाँ से प्रकाशित, कहाँ से है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है, ईमेल है। आर्य भाषा भाषा महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये इनके फोन नंबर है। यहां देखिएगा, बिल्कुल प्रारंभ है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और ये मंत्र नंबर 9। अभी इमम अधन्या उत्सृणन्ति धेनवै शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। इन्होंने तो ठेका ले रखा है अनुवाद को गलत करने का, फिर भी बहुत कुछ सुलझेगा। इसका अर्थ है कि इस परमेश्वर को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशु माने कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, अधन्या माने अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। देख कितना स्पष्ट कर रखा हो गया। उस सोमम माने अमर पुरुष को, श्रद्धा, ये तो श्रद्धालु पुरुष को कह रहे हैं। शिशुम बालक और कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से, अभी अधन्या, अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, और अभी माने पूर्ण रूप से, यानी कत्ती कुंवारी, अभी अधन्या, कुंवारी धेनु माने गायें तृप्त करती हैं, अर्थात उसको वो दूध देती हैं। और परमात्मा जो बालक रूप में आता है, शिशु रूप में धारण करके आता है, उसको वो तृप्त करती हैं, उसको दूध पिलाती हैं। इसे सीधा सा अर्थ है इसका। अपने आत्माओं, अब आप जी को ये प्रत्यक्ष हुआ कि परमात्मा ऐसी लीलाएं करता है जिसको हमारे वेद भी प्रमाणित कर रहे हैं। हम वेदों को यथार्थ ज्ञान युक्त मानते आए हैं और आज वही वेद हमें उस परमेश्वर कबीर जी के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। और परमेश्वर ने स्वयं भी अपने सतलोक से आए थे, उसमें ये लीला की थी। और उन्हीं का आंखों देखा जो परमात्मा जिन पुण्यात्माओं को आकर मिले, उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में, जहां परमात्मा परमेश्वर कबीर जी आए थे सतलोक से और एक साधु रूप में, जिंदा के रूप में उन्हें मिले थे। फिर उस आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। तो जब उस गरीबदास जी को आकर मिले थे, तभी कंवारी गाय का दूध ही पिया था। और जब वो स्वयं लीला कर रहे थे, बालक रूप धारण किया, तब भी उन्होंने एक कुंवारी गाय का दूध पिया था। तो गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक में लेकर गए, वहां से फिर अपनी सब समर्थता और शक्ति और यथार्थ भक्ति से परिचित करा के फिर वापस छोड़ा था। तो गरीबदास जी ने फिर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी है। अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको सुनाते हैं थोड़ी सी।
84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भुवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, वो पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेखो। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाही। सेवक होकर उतरे एक दास बनकर प्रगट हुए परमात्मा इस पृथ्वी के माँ, इस पृथ्वी के माँ ही इस पृथ्वी पर एक दास बनकर आए और जीव उदाहरण जगत गुरु, जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले। गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अधर अधारे, ऊपर ताए परमात्मा और मोमिन को मजरा हुआ जंगल में दीदार। मोमिन यानी मुसलमान को, उजराहे को परमात्मा जंगल में मिले। कोट किरण शशि भान सूद आसन अधर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। जो माई ने उस बालक को अपने सीने से लगाया, कहते हैं उस माई का सारा शरीर एकदम शांत हो गया, बहुत आनंदित हुई। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया कर जैसे दमके पदम अनंत। गोदी लिया, फिर मुंह चूम्या जैसे बालक की के लाड करती है माता अपने बच्चे की। और कहते हैं उस परमात्मा बालक रूप का इतना वाइट स्नो वाइट शरीर था, कलर था परमात्मा का, नूरी शरीर था। हिम रूप, हिम जैसा यानी हिम कहते हैं बर्फ को, और जैसे सफ़ेद कपड़ा लेते हैं तो यूँ क्या करते, स्नो वाइट कपड़ा दे भाई, स्नो वाइट यानी बर्फ के साथ। हेम रूप यानी स्नो वाइट मालिक का कलर था, और ऐसा नूर दमका था मालिक का जैसे चिपके से लग रहे हों। काशी उल्टी गुल भया वहाँ मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेरे। वो देखनिए न्यू कहे, कोई कहे तो इंद्र है, कोई कहे ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु जी है। कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते हैं ईश। 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया जिसे कहे कबीरा बाप। भक्ति और मुक्ति लेकर परमात्मा उतरे आए थे, वहां पर प्रकट हुए थे। और मेटन तीनों ताप, तीनों तापों का नाश केवल एक कबीर परमेश्वर ही कर सकते हैं, और कोई भगवान नहीं कर सकता, वो परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकता है। और एक मुसलमान के घर आकर डेरा लिया, जिसको परमात्मा को शुद्ध कबीर जी, जिसे पिताजी कहा करते थे, बाप कहा करते थे।
दूध न पीवन अन्न भखे, ना पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहाय, कोई कहे गण ईश का, जो जो मात रिसाए। खलक मुल्क देखण गया वो राजा परजारीत, जम्बू द्वीप जिहान में उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यू देव है, देव कहे ये ईश। दुनिया तो कहीं कोई देवता रहा है, और वो देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं ये तो भगवान है, और काल ब्रह्म कहता है भाई ये तो कोई और परमात्मा और शक्ति है। दुनी कहे यो देव है, देव कहते हैं ईश। ईश कहे पर ब्रह्म है, ये पूर्ण विश्वे बीश। काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फोर्या, धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, अरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब काजी आए कुरान ले, धरा लड़के का नाम, और पूरी कुरान शरीफ में कबीर कबीर अक्षर रह गया और अक्षर नहीं रहा। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, महके कमल खुशी बहे, लिया ईश को गोद। नजर नजर से मिल गई, किया ईश प्रणाम, धन मोमिन धन पूरी ना, धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन, शिव को कर मस्तक धैर्या, हाला मोमिन एक धैनु। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अब कहते हैं अनब्यावर को दूहत है, बिना ब्याई गाय कंवारी गाय को शिवजी ने अपने हाथ से स्पर्श किया और दूध दिया। पीवे बालक ब्रह्म गति, वो परमात्मा ने, कबीर जी ने फिर वो बालक वो दूध पिया। पांच वर्ष के जद भये, काशी मंज कबीर, भक्ति दरावड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच, ऊत भूत की झावना, पाखंड और परपंच। बनारस में काशी में जब स्वामी रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी वहाँ आए, तो उस समय कहते हैं वहाँ सब पाखंड परपंच चल रहा था। रामानंद जी ने काफी सुधार किया था भक्ति मार्ग का। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, और देश दरावड़ छोड़ के वो आए पूरी विचार। योग युक्त प्राणायाम कर, जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। तीर्थ व्रत एकादशी और गंगोदक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान। करें मानसी सेव नित्य, आत्म तत्का ध्यान, छठ पूजा आरंभ गति, धूप दीप बंदान। 1400 चेले किए वो काशी नगर मंझार, 4 संप्रदा चलत हैं और 52 दरबारे। 5 वर्ष के जद बहे, काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला, ज्ञान ध्यान गुण थीर। 5 वर्ष के जब परमात्मा हुए, ये तत्व ज्ञान शुरू कर दिया था, जो आज ये दास आपको पढ़ पढ़ कर सुना रहा है उसकी अमरवाणी में से। और जिसको ये ब्राह्मण विद्वान पुरुष ऋषि महर्षि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ सके, वेदों को नहीं जान सके वो लोग। 5 वर्ष के जद भये, काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला, ये ज्ञान ध्यान गुण थीर।
गुल भया काशी पूरी ये अटपटे बैन बिहंग। दास गरीब गुणी थके है सुन जुल्हा प्रसंग। गुणी माने विद्वान पुरुष भी परमेश्वर के इन यथार्थ ज्ञान के सामने छक्के छूट गए, उनके हार गए, व चले गए। रामानंद अधिकार सोने अल्लाह जुल्हा अक जगदीश। दास गरीब विलंबना ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलात। दास गरीब दर्शन भय पैड़े लगी झूलात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कह दीन। दास गरीब कसर नहीं नो सीख लेगी परवीनो। अब परमात्मा ने जो लीलाएं आज से 600 वर्ष पहले की थी पुण्यात्माओं, वही आज हमारे सदग्रंथ उन्हीं का प्रमाण कर रहे हैं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी के विषय में शेष ज्ञान आपको कल सुबह बताएंगे। स्वामी रामानंद और परमेश्वर कबीर जी की आपस में क्या क्या गोष्ठी और चर्चा हुई। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा को बार बार श्रवण करने से हमारे अंग अंग पवित्र होते हैं। हम पहले क्या करते थे भगवान की भक्ति में लगने से पहले? कहते टेलीविजन का नहीं आँख पाड़े देखा करते नो हैं, कह सुबह उठ दे अखबार नो देख लेते किशन ना दिखता भी नो तो उसमें लो आ गए 1 घंटे थी माथा मारे जानते उन्हें हैं। कह किता को गप्पे मार रहा होता, कि तो राजनीति की बतलान लग जा, कह ताश खेलन लग जा हैं, भूता की चर्चे शुरू कर दिए, भूता है की सुने जाते। तो इस तरह की बकवादे हम सुना करते थे, और वो उसमें उतना ही हमारे अंदर आत्मा में विकार पैदा हुआ करते थे। और आज हम क्या सुनते हैं? और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की ये वाणी है, लेकिन यहाँ नित्यानंद जी ने इसमें कुछ फेर बदल थोड़ा बहुत सा करके, वैसे तो सारी उन्हीं की है, फिर भी हमने इसे अपना ज्ञान ग्रहण करना है। परमेश्वर कबीर जी की वाणी में एक सेंटेंस और दोहा है। भाई उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। सुक्रम किया ना कोई करी बंदगी, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे
संतों शरणे लाग रे, केस होवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरणे लाग रे, केस होवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी काग रे। भौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे केस होवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, यो पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमनी, परगट्य पूर्ण बाग रे, परगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरणे लाग रे, केस होवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपना भेद बताने के लिए, काल के द्वारा फैलाया गया अज्ञान हटाने के लिए प्रत्येक युग में आते हैं अपने सतलोक से चलकर। अभी तक इन अज्ञानी भ्रमित करने वाले संतों, ऋषियों, महर्षियों ने, गुरुओं ने परमात्मा के बारे में पूरा अज्ञान फैला रखा था। शास्त्र विरुद्ध लोक वेद दंत कथाएं फैला रखी थी, जिस कारण से पुण्यात्माएं परमात्मा की भक्ति भी करती थी, घर भी त्याग जाते थे, संपत्ति का भी परित्याग कर दिया था और जंगल में भी रहने लगे, गुफाएं बना ली, घोर तप किए, व्रत किए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। परमात्मा नहीं मिले, जिस कारण से उन्होंने एक अज्ञान सिद्धांत बना दिया, एक झूठा सिद्धांत बना दिया कि परमात्मा अनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता, वो निराकार है, फॉर्मलेस है। जबकि हमारे सभी सदग्रंथ ये प्रमाण करते हैं, जिन सदग्रंथों को आधार मानकर हम परमात्मा को याद किया करते थे और उनमें लिखी व्याख्या को हम सत्य मानते थे और मानते हैं, उनमें सभी में ये प्रमाणित है कि परमात्मा मनुष्य सदृश साकार है, सशरीर है, लेकिन उसके मटेरियल, उसके जो बॉडी है, परमात्मा का जो शरीर है, वो हमारे जैसे मटेरियल का नहीं है। परमात्मा का जो शरीर है वो तेज पुंज का है, और वो तेज पुंज जो सबसे ज्यादा जो है नूरी है, प्रकाश में है। वैसे तो इन काल के देवताओं का भी और काल का, ब्रह्म का, परब्रह्म का, इनका भी शरीर नूरी है, लेकिन बहुत अंतर है। जैसे एक तो सूर्य हो, सूर्य का प्रकाश
एक 60 वाट के बल्ब का प्रकाश हो। ऐसा अंतर है पूर्ण परमात्मा और अन्य परमात्माओं की बॉडी में, शरीर में, उनके प्रकाश में। जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं अपने शरीर को हल्के तेज पुंज युक्त कर लेते हैं, अन्यथा हम परमात्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि उनका शरीर का ओरिजिनल जो प्रकाश है, रोशनी है, वो बहुत तेज है। हम चरम दृष्टि से उसे नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जाएं। इसलिए वो परमात्मा तेज पुंज का हल्का सरल करके अपने शरीर को, बॉडी को, तब यहां आते हैं और अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को वो मिलते हैं। कल आपने सत्संग में सुना था कि परमेश्वर एक शिशु रूप धार करके भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर काशी शहर के अंदर, काशी शहर के बाहर, उसी की सीमा में बने एक लहर तारा नामक सरोवर पर कमल के फूल पर आकर के वो परमात्मा विराजमान हुए। कहाँ से? सतलोक से चलकर, अपने निज धाम से चलकर वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। ये परमात्मा का विधान है और वो विधान वेदों में लिखा है, और ऐसी लीला परमात्मा ही करता है, और वो परमेश्वर चारों युग में ऐसी ही लीलाएं करते रहे हैं। लेकिन हम वेदों से को नहीं समझ सके, हम तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, क्योंकि हमारे जो मार्गदर्शक थे, गुरु थे, ब्राह्मण थे, ऋषि महर्षि नकली थे, झूठे थे, कपटी थे, न ज्ञान नहीं था, अपने सदग्रंथों को भी ये नहीं समझ सके, जिस कारण से हमने परमात्मा को निराकार सर्वव्यापक है ये मान रखा था, जबकि परमात्मा एक देशीय है। एक देशीय मीन साकार है, एक स्थान पर रहता है, और उस परमेश्वर की शक्ति जो है, पावर है, वो कण कण में विद्यमान है। जैसे सूर्य एक देशीय है, उसका प्रकाश पृथ्वी और अन्य लोकों तक पहुंच रहा है, लेकिन उसके उष्णता जो है, उसकी गर्मी जो है, वो हर प्रत्येक तक पहुंच जाती है, वो हर जगह व्यापक है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे परमात्मा के विधान को समझना था। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है अपने निज स्थान से, तो उसके लिए थोड़ा सा सदग्रंथों का सहारा लेंगे, क्योंकि आज तक हमने दंत कथाएं इतनी सुन रखी हैं कि हम मौखिक कथा पर विश्वास नहीं कर पाते, और जब हमें प्रमाण मिल जाते हैं तो हम गदगद हो जाते हैं, और परमात्मा की परिभाषा से हम शीघ्र परिचित हो जाते हैं, और अपने भगवान को पहचान कर कल्याण के लिए समर्पित हो जाते हैं। इसलिए सदग्रंथों को बार बार देखना, समझना अनिवार्य हो गया। अब ये वेद जो थे, इन पवित्र वेदों को पूरा विश्व मानता है कि यथार्थ ज्ञान युक्त है। इन पवित्र वेदों को पूरा विश्व मानता है कि ये एक बहुत ही सत्य ज्ञान है, और जो वेदों को सत्य मानने वाले आचार्य, गुरुदेव, ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने इस पवित्र सदग्रंथों को, इन पवित्र सदग्रंथों को समझा नहीं, क्योंकि इनको गुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले। परमेश्वर की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, तत्व ज्ञान में, कबीर वाणी में प्रमाण है, भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी।
जो वेदों को सत्य मानते थे वो वेदों को समझ नहीं सके। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की जो साधना करते हैं, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो मेरी भक्ति भी नहीं करते, वो मेरी साधना नहीं करते। फिर गीता अध्याय नंबर 16 और 17, 18 में निर्णय दिया है कि मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना, सरपुरुष की भक्ति, सरपुरुष की भक्ति, सरब्रह्म की भक्ति, ज्योति निरंजन काल की साधना अर्थात ब्रह्म की पूजा भी 4 प्रकार के करते हैं। नंबर 1 अर्थार्थी, नंबर 2 आर्थ, नंबर 3 जिज्ञासु और नंबर 4 ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, घर में धन का लाभ प्राप्ति के लिए वेदों के मंत्रों से ही धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं। और नंबर 2 आर्त हैं, संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों से ही वो अपनी क्रियाएं संपन्न करते हैं, अनुष्ठान किया करते हैं। वो किसी और अन्य किसी ग्रंथ के किसी भी लेख का अपने धार्मिक अनुष्ठान में समावेश नहीं करते। जैसे जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, कभी इस तरह की वो आरतियों को नहीं प्रयोग करते। और तीसरे जो होते हैं वो जिज्ञासु वो होते हैं परमात्मा की चाह में इधर उधर संतों भक्तों से मिले, घर भी त्याग दिया और उनको जैसे भी कोई गुरु संत मिल गए, जिससे भी जैसा कोई ज्ञान प्राप्त हुआ उसको ग्रहण कर लिया और स्वयं वक्ता हो गए, वो भी रिजेक्ट किए हैं। कहती है ये जो 3 प्रकार के हैं ये तीनों भी अच्छे नहीं हैं। मेरे साधक ब्रह्म कहता है, गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये 3 प्रकार के भी मुझे पसंद नहीं। अब चौथा ज्ञानी है, कहता है ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं और ज्ञानी मुझे भी अच्छा लगता है। ज्ञानी की परिभाषा क्या है? ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जिसको ये ज्ञान हो गया कि भाई मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, मानव शरीर बार बार नहीं मिलता और मानव शरीर का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति ही होती है, अन्यथा अन्य क्रियाएं तो पशु भी करते हैं, ऐसी ही जो मनुष्य करता है, जो भक्ति नहीं करता, पक्षी भी करते हैं। तो उसको ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य जो है, मूल कर्तव्य परमात्मा की साधना करना, परमात्मा प्राप्ति करना। उनको ये भी ज्ञान हुआ कि आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा से भी जीव कल्याण नहीं हो सकता। उनको ये भी ज्ञान हुआ कि जो ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी साधनाएं हैं वो यूजलेस हैं। एक उनको ये भी ज्ञान हुआ, वेदों को पढ़ा उन्होंने, ज्ञानी आत्माओं ने, तो उनको ये भी ज्ञान हुआ कि वेदों में लिखा है कि केवल एक ही परमात्मा है जो पूजा के योग्य है, जो पाप नाशक है, वासुदेव है। वासुदेव मीन्स सर्वव्यापक, जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, जिसकी प्रभुता पूरे सभी कण कण में उसके अंतर्गत आते हों, उसको वासुदेव कहते हैं। तो उन्होंने
अपनी ही सूझबूझ से, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर उसका स्मरण करो। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ब्रह्म ही सुप्रीम पावर है और ओम ही फाइनल मंत्र है। उनकी बुद्धि यहां तक सीमित होगी कि ओम एक मंत्र है, इसके अतिरिक्त कोई भी मंत्र जाप का वेद में नहीं है। और ब्रह्म ही उन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि इस ओम नाम से हमें ब्रह्म प्राप्ति होगी, ये पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला। इस आधार से ओम नाम का जाप उन ज्ञानी आत्माओं ने प्रारंभ कर दिया। अपने आत्माओं, आपने देवी भागवत तीसरे स्कंद में अध्याय नंबर 5-6 में आपको दिखाएंगे। उसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं कमल के फूल के ऊपर बैठा था, जब मैं होश में आया और सब जगह जल ही जल था, केवल कमल के अतिरिक्त और जल के अतिरिक्त मुझे कहीं पृथ्वी नजर नहीं आव थी। पहले तो मैंने देखा कि इस कमल का डंठल पकड़ के नीचे उतरूं, कहीं पृथ्वी मिल जावे। जब कहीं मुझे नहीं मिली तो मैं वापस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गया। तो आकाशवाणी हुई कि तप करो। ब्रह्मा ने तप शुरू किया। 1000 वर्ष तक जब तप कर लिया तब आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अपने आत्माओं, ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी को जो ब्रह्म ने की थी, जो काल ने की थी, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, क्योंकि तप करने से सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियों से फिर ये अपने रिमोट से इन को कंट्रोल रखता है। तो ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तप किया, उसमें सिद्धियां आ गई और फिर कहा कि सृष्टि करो। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा जी ने ये आकाशवाणी परमात्मा की मान ली। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेद गॉड गिवन है, पूर्ण परमात्मा ने ये 5 वेद। वैसे तो ये सारा ज्ञान एक ही है, लेकिन इन्होंने इनके विभाजन कर लिया। उसके जो प्रकरण के आधार से इनको विभाजित कर लिया। तो ये पूरा का पूरे 5 वेद परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इस ब्रह्म काल के अंतःकरण में फीड कर दिए थे। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरा प्रकरण चला जाता है, ऐसे फीड कर दिए थे भगवान ने। तो इस काल ने फिर क्या चापलूसी की, क्या हेराफेरी की। इसने 4 वेद तो ब्रह्मा को दे दिए और जो 5वां वेद था सूक्ष्म वेद, उसको छुपा लिया। तो इन 4 वेदों में कहीं पर भी हठ योग करने की नहीं कही गई है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।